हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा ध्यान के लिए यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 43 पढ़िएगा। 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आमीन। खुदा प्रभु हालेलुया, आप हमारे बीच में बात करें खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा खुदा प्रभु आप हमारे बीच में बात करें। जितना भी भाई बहन खुदा प्रभु आए बैठे खुदा प्रभु वचन को सुनते खुदा प्रभु, उन सभी लोगों के हृदय में आप कार्य करें खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु। प्रार्थना सुना और आशीष किया। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। यूहन्ना की किताब 5:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग मसीह की आत्मा के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। मसीह की आत्मा जो है कैसे हमारे बीच में कार्य करता है। बेसिकली मसीह की आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे बीच में वो डायरेक्टली नहीं दिया बल्कि मसीह के द्वारा दिया, इसलिए उसको मसीह की आत्मा करके कहा जाता है। और मसीह भी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आया, वो पिता की ओर से हमारे पास आया है। इसलिए वो लिखा है 43 में हम पढ़ते हैं कि पढ़ो, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। वो कहता है कि मैं पिता के नाम से मैं आया हूँ। मैं पिता के नाम से मैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता के नाम से मैं आया हूँ। किसी और के नाम से अगर आया होता तो आगे, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हम एक बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पे वो आए थे तो वो पिता की नाम से वो आए थे। किसके द्वारा आए थे? पिता के नाम से। और पिता परमेश्वर एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। वो यीशु मसीह पिता के नाम से आए थे और यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए थे। मैं वो भी पढ़ाना चाहूंगा। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 26वां वचन पढ़ते हैं। 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जिसे भेजेगा वो पवित्र आत्मा है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? जिसे वो पिता परमेश्वर जिसे मेरे नाम से यानी यीशु के नाम से जो पवित्र आत्मा को हमारे बीच में वो क्या करेगा? भेजेगा। दोबारा पढ़ो उस वचन को। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा का दूसरा नाम ये भी है, वो हमारे लिए सहायक भी है ना। और यानी सहायक जो पवित्र आत्मा और जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा। सब बातें क्या करेगा? सिखलाएगा मत यानी सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो परमेश्वर यीशु मसीह धरती पे रहते हुए जो सेवा किया, यीशु मसीह धरती पर इंसान के रूप में आकर यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पे आकर उन्होंने जो सेवकाई किया है, जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो कुछ भी यीशु ने सिखाया है, वो सारे सच्चाई पवित्र आत्मा में क्या करेगा? सिखाएगा, हमें याद दिलाएगा। वो क्या करेगा? याद दिलाएगा। हालेलुया। पिता की द्वारा पवित्र आत्मा इस धरती पे आते हैं। पिता के द्वारा यीशु मसीह इस धरती पे आते हैं।
यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजते हैं। यानी बिना यीशु का पवित्र आत्मा इस धरती पे नहीं आया। यानी बिना यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो वास नहीं करता है। बिना यीशु मसीह को कोई पाए, अगर कोई कहता है कि मेरा अंदर एक पवित्र आत्मा है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, कई सारे लोगों से मिला, भक्तों से मैं मिला हूँ, पुजारियों से भी मिला हूँ, कई सारे बाबा लोगों से भी मैं मिला हूँ, वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, एक पवित्र एक आत्मा है जो बसा हुआ है, जो हमारे अंदर वो शक्ति है, सामर्थ्य है, हम लोगों को अगुवाई करते हैं, हम चंगाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते करके कई सारे लोग बोलते हैं। पर वो हकीकत तो क्या है? उनके अंदर यीशु मसीह है ही नहीं, तो वो कहां से वो पवित्र हो सकता है? कहां से वो आत्मा पवित्र हो सकता है? यानी आप एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पूरी धरती पे अगर पवित्र आत्मा, पवित्र के नाम पर एक आत्मा अगर हमारे बीच में वो कार्य कर रहा है, तो वो केवल परमेश्वर की आत्मा है, कोई और आत्मा बिल्कुल भी नहीं। केवल परमेश्वर की आत्मा वही है जो पवित्र है, पूरी तरीके से पवित्र है, और वही आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। अन्य लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, बाइबल क्लियरली हमें सिखाता है कि पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, यानी पुत्र जो आया है वो पिता की ओर से आया है, और पुत्र ने हमारे लिए पवित्र आत्मा लेके दिया है। वो पिता परमेश्वर यीशु के नाम पे हमें पवित्र आत्मा हमारे बीच में देता है। इसका मतलब ये हुआ, जो कोई व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम करना है, तो उसे सबसे पहले पिता परमेश्वर की ओर से आया हुआ यीशु मसीह पर उसको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। बिना यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा को पा नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, जो पवित्र आत्मा दिया है वो यीशु की आत्मा है। वो कौन सा आत्मा है? यीशु की आत्मा है। जो काम करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा काम करते हैं। यीशु मसीह अपना पहचान दिखाया कि ये मेरा पहचान है कि मैं यीशु हूँ, ये मेरा पहचान है, मैं उद्धार करता हूँ, ये मेरा पहचान है, मेरा नाम यीशु है, मेरा नाम इम्मानुएल है, ये मेरा पहचान है। मैं स्वर्ग से उतरकर मैं आपके बीच में आया हूँ, ये यीशु का पहचान है, यीशु मसीह का पहचान है ये। लेकिन जो हमारे बीच में जो काम करते हैं, हमारे बीच में जो वो तैयारी करते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर की स्वभाव को लेके आते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर की स्वभाव को जो प्रकट करता है, हमारे बीच में यीशु मसीह का स्वभाव को जो प्रकट करता है, हमारे बीच में यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर लाके और उस स्वभाव में चलने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे बीच में जो कार्य करता है, वो पूरे की पूरे परमेश्वर की आत्मा जो अपनी परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करता है। केवल ये काम केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। आखिरकार हमें क्या जरूरत है कि हमें यीशु की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए? हमें क्या जरूरत है कि हम परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए? कहना चाहूंगा, परमेश्वर की आत्मा को हमें प्राप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें परमेश्वर ने सृष्टि किया। वह आत्मा आज मरा हुआ आत्मा है। वह आत्मा आज अधर्म की वजह से मरा हुआ है, वो पाप की वजह से भी मरा हुआ है, जिसको उद्धार देना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो आप अधर्मों के कारण, पापों के कारण मरा हुआ होने की वजह से उसको जीवित करने के लिए यीशु मसीह धरती पे आया। उसको जीवित करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, ताकि हमारा अंदर मरा हुआ अधर्म और पाप पूरी तरीके से उससे छुटकारा पा सके और पूरी की पूरी दोबारा हम प्रभु के लिए खड़ा हो सके। इसको कहते हैं यीशु की आत्मा हमारे अंदर काम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये यीशु की आत्मा जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह की स्वभाव को प्रकट करेगा।
यीशु मसीह की आत्मा यीशु मसीह की स्वभाव को प्रकट करेगा। यीशु मसीह की आत्मा के बारे में अगर आपको अच्छी तरह सीखना है तो मैं बेहतर बात आपको बताऊंगा कि मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना की किताब जो चारों सुसमाचार की किताब अगर आप पढ़ते हो तो इस किताब में यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में लिखा है। इस किताब में यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है। इस किताब में यीशु मसीह कहाँ कैसे कैसे लोगों के बीच में सेवा करते थे उसके बारे में लिखा है। उनकी परमेश्वर की योजना के बारे में लिखा है। उन किताबों में परमेश्वर कैसे वो क्रूस पर वो बलिदान हुआ उसके बारे में लिखा है। उस किताब में कैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया वो लिखा है। कैसे यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठकर हमारे लिए पुनरुत्थान होकर फिर आखिरी कैसे वो स्वर्ग उठा लिया गया वो लिखा है। सारे तमाम बातों को सीखने के लिए आप इन किताब यीशु के बारे में सीखने के लिए आप मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना जैसे किताबों को पढ़ते हैं तो हम यीशु के बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि आज भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है जो यीशु की आत्मा है। हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, हम कहते हैं कि मैं मसीह की आत्मा को पाया हूं, पर मसीह की स्वभाव हमारे अंदर नहीं होते। मसीह के स्वभाव बिल्कुल भी नहीं होते। मसीह के स्वभाव जब परखा जाएगा, जब किसी पत्थर को परखा जाता है ना, तब समझ में आता है ये पत्थर कितना मजबूत है। हम कलीसिया की हर एक व्यक्ति एक पत्थर के समान है। जब ईंट जो होते हैं, ईंट हल्का ईंट है, बाहर ये मजबूत ईंट है, कैसे ईंट है करके इसको क्या करते हैं, इसको परखा जाता है। पत्थर को परखा जाता है, मारने से टूटता है कि नहीं, ये हल्का है, भारी है, उसको परखा जाता है। यानी वो परीक्षा की समय उसको परखा जाने का मतलब होता है उसकी परीक्षा में वो कितना कड़ा रहता है, दृढ़ता के साथ कड़ा रहता है। जब वो परखा जाएगा तब वो पता चलेगा कि ये ईंट कितना मजबूत है। यीशु मसीह का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। हमारे लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर अपना जीवन को जो अर्पण किया, पिता परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को जो हमारे लिए जो दिया है, वो यीशु मसीह परखा हुआ परमेश्वर है। वो यीशु मसीह परखा हुआ यीशु मसीह है। अगर वो यीशु मसीह परखा हुआ परमेश्वर है, अगर वो यीशु मसीह हमारे लिए परखा गया है, तो वो यीशु के द्वारा में मिलने वाला आत्मा भी उतना ही अधिक पावरफुल, उतना ही अधिक सामर्थ भी होता है। और वही आत्मा हमें परख के समय पर, यानी वही आत्मा परीक्षा के समय पर हमें परखने के लिए, जब परखा जाएगा, हमें जब परीक्षा में हम कितना है करके वो परखा जाएगा, तब खड़ा होने के लिए भी वो आत्मा में मदद करता है। पर हम क्या करते हैं पता है? पर हम ये करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम यीशु को भूल जाते हैं, हम पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं। हम अगुवाई पाने लगते हैं कि हमारे अंदर सोच आने लगता है, समझ आने लगता है, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे करके हम सोच कर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की परख को हम पहचान नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब एक सही परखने का जब समय आएगा तब पता चलता है कि कौन किसका है, कौन कैसा है, कौन कैसे खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को जब खड़ा किया था, यीशु मसीह को क्या किया था? खड़ा किया था। एक तरफ यीशु मसीह को खड़ा किया और दूसरी तरफ किसको खड़ा किया था? नहीं, क्रूस की बात नहीं कर रहा, जब न्याय की बात आ रहा था। एक तरफ यीशु को खड़ा किया था, दूसरा उसका नाम बताओ। हाँ बोलो। पूछा गया था ना, आज क्या हम यीशु को रिहा करें या इस व्यक्ति को? उस व्यक्ति का नाम बताओ। वो बड़े अब्बा ही तो थे जब भैया उसको कहे हम बचाएंगे, जैसे बड़े अब्बा को सारे लोग कहे बचाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। हाँ, वो उसका नाम क्या था? बरबास था। बरनबास नहीं है, बरनबास दूसरा व्यक्ति है। बरबास। उसने पूछा गया क्या बरबास को छोड़ दें, यीशु को छोड़ दें, आज बताओ। तो लोगों ने क्या बोला? बरबास को क्या करो, छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। लोगों ने चिल्लाने लगे।
परीक्षा की समय है वो। यीशु के लिए परीक्षा की समय था। लोगों ने ये नहीं देखा कि वो यीशु है, लोगों ने ये नहीं देखा कि वो उद्धार करता है हमारा, लोगों ने ये नहीं देखा ये यहूदा का राजा है। उन्होंने ये देखा ये अपराध किया है, यीशु ने अपराध किया है, यीशु ने पाप किया, यीशु ने गलत किया। पर हकीकत में अपराध किसने किया था? बरअब्बास ने किया था। पर लोगों ने उसको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। लोगों ने बरअब्बास को बोला छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर सूली पर चढ़ा दो। परीक्षा के समय पर यीशु मसीह खड़ा रहा। आज हम कितने लोग हैं परीक्षा में खड़ा होते हैं? परीक्षा आ गया, परीक्षा आ गया, मेरे जीवन में परीक्षा चल रहा है, कलीसिया में परीक्षा चल रहा है करके कहते तो हैं, पर परीक्षा में खड़ा नहीं होते हैं। मुंह से बोलना, खड़ा होना जमीन आसमान की फर्क होता है। एक सच्चा विश्वासी वही होगा जो परीक्षा में खड़ा रहेगा। परीक्षा में हाथ उठाना, हाथ खड़ा करना परीक्षा नहीं है, परीक्षा को सामना करना परीक्षा है। उसमें हमें खड़ा रहना चाहिए, उसमें हम प्रभु के लिए खड़ा होना चाहिए। आज हम जो करेंगे आने वाला समय पर भी वही स्वभाव हमारा रहेगा। हमारी स्वभाव को बदलना है। हमारी स्वभाव को क्या करना है? बदलना है। परमेश्वर देखता है। परीक्षा देख के, आगे परीक्षा देके, पीछे से वो देखेगा तू करता क्या मैं देखूं, तू करता क्या मैं देखूं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने शैतान के हाथ में छोड़ दिया था। अय्यूब कैसे था? वो खरा और निष्कलंक, खरा सीधा और बुराई से दूर रहने वाला एक अच्छा एक परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने पूरी की पूरी उठा के शैतान के हाथ में दे दिया, कर ले जो करना है, ये मेरा बेटा है। उसको पता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरी की पूरी उठा के शैतान के हाथ में दे दिया। उस परीक्षा में अगर अय्यूब खड़ा नहीं होता तो क्या होता? खड़ा नहीं होता तो क्या होता? उसका जीवन शैतान के हाथ से ही नष्ट हो जाता। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? खड़ा रहा। उसको विश्वास था कि मेरा यीशु मुझे छुड़ाएगा। आज उसमें सुबह के वक्त भी मैंने एक बात बोला था आपको कि परीक्षा को हम अपनी नजर से देखते हैं। मैं कहता हूं परीक्षा को परमेश्वर की नजर से देखो, वो बहुत आसान हो जाएगा। परीक्षा हमारे लिए, हमारे जीवन में आने वाला परीक्षा को हम अपनी नजर से देखेंगे तो हमारी समस्या से बाहर है, हमारी सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन वही चीज परमेश्वर की नजर से देखोगी तो क्या है? बहुत आसान है। मैं अपना जीवन में भी मैंने बहुत सीखा। मैं अपनी नजर से मैं क्यों देखूं? मैं क्यों ना परमेश्वर की नजर से उस परीक्षा को देखूं? मैं क्यों ना परमेश्वर की नजर से उस समस्या को क्यों ना देखूं? परमेश्वर की नजर से अगर हम उस समस्या को देखेंगे तो वो जितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जितना बड़ा समुद्र क्यों ना हो, जितना बड़ा समुद्र की बड़े बड़े लहरें क्यों ना हो, जितना बड़ा आंधी तूफान क्यों ना हो, वो हमारे लिए कैसे दिखाई देगा? बहुत ही छोटा सा समस्या दिखाई देगा। जब परमेश्वर की नजर से ऐसे दिखाई देता है तो परमेश्वर क्या कर सकता है? उसको बहुत ही आसानी से उसको थमा सकता है। बहुत ही आसानी से परमेश्वर उसको शांत कर सकता है। बहुत ही आसानी से परमेश्वर उसको हरा सकता है। सोच के देखो शैतान कितना चालाक है। बाइबल कहता है शैतान बहुत चालाक है। बाइबल क्या कहता है? बताइए, बाइबल क्या कहता है? शैतान सांप क्या है? चतुर है, बहुत चतुर है। शैतान क्या है? बहुत चतुर। जिस परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया उसी में से निकल के आई ये शैतान है। जब ये इतना चतुर है तो हमारा परमेश्वर जिसने बनाया वो कितना चतुर होगा? वो कितना चतुर होगा? उसके सामने वो चतुर को जिसने
वो अगर शैतान इतना चतुर है तो वो कितना चतुर होगा। उसके सामने तो जितना मर्जी पूछ हिला ले, जितना मर्जी सिर को आगे पीछे कर ले, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर के सामने। आज भी मैं कहता हूँ मन फिराओ, आज भी मैं कहता हूँ उद्धार पालो, आज भी मैं कहता हूँ बपतिस्मा लो, आज भी मैं कहता हूँ प्रभु की हजूर में लौट कर वापस आ जाओ। आज भी मैं कहता हूँ अपनी चतुराई को अपनी मुट्ठी में बांध के अपनी जेब में पॉकेट में रख लेना, प्रभु यीशु मसीह तुमसे ज्यादा चतुर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हम मसीह हैं, हम मसीह का प्रेम और मसीह का अनुग्रह हमारे पर रहने के कारण हम हमेशा शांत रहते हैं, शांत रहना सीखते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में खड़ा होना सीखना है। परीक्षा में क्या होना सीखना है ना? वो जो परमेश्वर की जो स्वभाव है ना, वो एसिटीज वो स्वभाव उस पवित्र आत्मा के अंदर है। इसलिए यीशु मसीह की आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वही पवित्र आत्मा हमें हर जगह पर खड़ा होने का हमें सामर्थ और बल और ताकत देता है। इसलिए यीशु मेरा बल है, यीशु मेरा सामर्थ है। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, वो यीशु की आत्मा है, और वही बल वही सामर्थ वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की यीशु की स्वभाव को हमें क्या करना है? सीखना है। हालेलुया। यीशु की स्वभाव को सीखोगे तो वही स्वभाव वो पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा, आपका जीवन में सिखाएगा। जल्दी जल्दी मैं पढ़ाना चाहूंगा। रोमी की किताब 8 को 9वां वचन पढ़िएगा। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक की दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उनका जन नहीं, वो उनका जन भी नहीं है। हालेलुया। मसीह की आत्मा अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो परमेश्वर का व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बाबा लोग भी, कई सारे लोग भी कहते हैं हमारे अंदर एक शुद्ध आत्मा करके कहते हैं, पवित्र आत्मा करके कहते हैं। मैं कहता हूं बिना यीशु का तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आ कैसे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। बिना यीशु का कोई भी व्यक्ति संसार में पवित्र आत्मा को प्रवेश मतलब प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उनके अंदर वो कहता है कि मेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा है, तो समझ लीजिएगा वो बिना यीशु के द्वारा आया गया आत्मा, आज्ञा को उल्लंघन किया हुआ एक दुष्ट आत्मा होता है, जो मसीह बिल्कुल भी नहीं होता है। आज्ञा को उल्लंघन करके एक दुष्ट आत्मा काम करता है, वो है बिना मसीह का काम करने वाला एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। इसका क्या है? आज्ञा ना मानना, आज्ञाओं को उल्लंघन करना, परमेश्वर की सच्चाई को तितर बितर उल्टा सीधा समझाना, सिखाना। क्योंकि आदम और हवा को भी तो शैतान ने क्या नाम है, सिखाया था ना, बताया था ना। तो बताए तो वो दुष्ट एक सुसमाचार वहां पर हुआ था। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू खाएगी उस दिन तू मर जाएगी। शैतान ने बोला देख तू तो खा लिया, तूने मरा है नहीं, अभी तू जीवित है। हकीकत में उस दिन हुआ क्या था? वो मर गया था, उसकी आत्मा मर चुका था। पाप के कारण, अधर्म के कारण वहीं पर मृत्यु हो गया उसकी आत्मा। जो मृत्यु हुआ उसको बचाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, और यीशु मसीह के द्वारा यीशु की आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आना पड़ा। तब जाके आज उस दिन जो मरा हुआ वो आत्मा दोबारा हमारे बीच में क्या हुआ है? दोबारा मरा हुआ आत्मा दोबारा जीवित हुआ। और जीवित इतना हुआ,
इतना हुआ, हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की हजूर में हम जा सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम क्या नाम है एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। और जैसे हम स्वर्ग जाएंगे, वहां जाने के बाद पूरी तरीके से परिपूर्ण तरीके से आनंद काल के जीवन हम बिताएंगे। ये मसीह का जीवन है। पर वहां पर क्या हुआ था, शैतान ने क्या किया, उल्टा सीधा सच्चाई सिखाया, जिसके कारण वह मृत्यु हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह की आत्मा जिनके अंदर नहीं है वो मसीह का नहीं है। पढ़ो उस वचन को दोबारा, 8:9, रोमियो की किताब 8:9। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में मसीह की मतलब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा हुआ है, इसलिए तुम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार तुम चलते हो, है ना। और आगे पढ़ो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। हाँ, यदि उस किसी के अंदर मसीह की आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग जादू टोना करने वाला भी कहते हैं हमारी अंदर आत्मा है, ये है वो है। वचन क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर मसीह की आत्मा नहीं है तो तू प्रभु का नहीं है। यानी ऐसे लोग कभी परमेश्वर का नहीं हो सकता है। ऐसे लोग उस दुष्ट आत्मा के अधीन में होकर उस दुष्ट आत्मा के कारण अपना मृत्यु भी दुष्टता में होता है। जो जादू टोना वगैरह करते हैं ना, इनका मृत्यु को देखना बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर। जो जादू टोना करने वाला जो कुछ लोग होते हैं, जो बाबा लोग वगैरह जो जादू टोना करते हैं, इनकी मृत्यु देखना चाहिए। बहुत भयंकर होगा। परमेश्वर क्यों ऐसे होगा, क्योंकि मसीह की आत्मा ना होने के कारण वो मसीह का नहीं बन पाया और दुष्ट का बन गया, दुष्ट आत्मा के अधीन में आ गया, दुष्ट का बन गया और मौत भी वैसे ही दुष्टता में हो जाता है। इसलिए मसीह की आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए। मसीह की आत्मा को पाने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए, तब जाके मसीह की आत्मा जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा। हालेलुया। जिसने यीशु को नहीं पाया उनके अंदर कहीं पे भी परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगा। जिसने यीशु को स्वीकार नहीं किया उनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर ही नहीं सकता है। वो बोल सकते हैं कि मैं भी मसीह हूँ, मैं भी मसीह हूँ। मसीह करके कहना मसीह नहीं होते हैं। जिसने मसीह की आत्मा को प्राप्त किया वो मसीह बोलना चाहिए। जिसने मसीह की आत्मा को प्राप्त नहीं किया वो मसीह नहीं बन सकता है। मसीह करके कहने के लिए मसीह की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, ताकि मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आए और फिर हम बोले कि मैं भी मसीह हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस एक और वचन में जल्दी पढ़ाना चाहूँ। गलातियों की किताब 4 का छठा वचन पढ़िएगा। 4 का और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, देखिएगा, हम परमेश्वर की पुत्र हैं, इसलिए पुत्र की आत्मा को हमें क्या कर दिया, दे दिया। दोबारा पढ़ो। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। हे अब्बा मेरा पिता, हम बोलते हैं ना, पिता परमेश्वर, पिता मेरा पापा, मेरा अब्बा करके जो पुकारने का जो अधिकार है जो है वो प्रभु ने हमें दिया है, पुत्र होने के नाते दिया। इसलिए पुत्र की आत्मा हमारे अंदर बसा है। सुन रहे हैं आप लोग? पुत्र की आत्मा हमारे अंदर क्या है, बसा है, ताकि हम पुत्र होने के नाते हे पिता हे अब्बा करके हम पुकार सकें। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी हालत में हे पिता करके पुकारते ना हम लोग, वो वही पुकार सकता है जिनके अंदर पुत्र की आत्मा, पुत्र होने का अधिकार दिया है।
ये तभी मिलेगा जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। ये तभी मिलेगा जब हम मन फिराएंगे। ये तभी मिलेगा, पुत्र की आत्मा तभी हमारे अंदर काम करेगा जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मन फिरा के हम प्रभु के वचन पर चलने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हर एक इस धरती पे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने लहू बहाया है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनके लिए प्रभु ने लहू नहीं बहाया हो। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने क्या किया? लहू बहाया है। इसलिए हर एक व्यक्ति हे पिता करके पुकार सकता है, हे यीशु, हे पिता करके पिता करके पुकार सकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने पुत्र की आत्मा हमारे अंदर दिया है। वो हे पिता करके हम पुकारने का अधिकार भी हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पियों की किताब पहला अध्याय 19वां वचन पढ़े हम लोग। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उनका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के उससे जो वचन दोबारा पढ़े। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा जिसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा मेरा प्रतिफल होगा, उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मा की द्वारा हमें उद्धार किया है। यही हुआ ना? प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की द्वारा हमें उद्धार किया है। परमेश्वर की आत्मा की दान के द्वारा, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की दान के द्वारा हमें उद्धार मिला है। यानी उद्धार पाने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर की दुल्हन बन पाएंगे। हालेलुया। दुल्हन, आप यीशु का दुल्हन बनने के लिए पिता की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। आज कलीसिया परमेश्वर के राज के लिए तैयार होते हैं। आज कलीसिया परमेश्वर की राज के लिए तैयार होते हैं। आज कलीसिया परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होते हैं। ये आगमन जो है दुल्हन के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। किसके लिए तैयार होते हैं? दुल्हन के लिए। मतलब दुल्हन तैयार होने के लिए, ताकि परमेश्वर की आगमन में दुल्हन उठा लिया जाए। वो दुल्हन तैयार होने के लिए, वो दुल्हन प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए आज कलीसिया दुल्हन के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। जब परमेश्वर की आत्मा को आप प्राप्त करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो परमेश्वर हमारे पर आत्मा का चाप हमारे पर लगाएंगे। जब हम वो चाप मतलब मोहर लगाएंगे, वो मोहर जो है, जिसने पवित्र आत्मा पाया उनके अंदर जो मोहर आता है, वो एक अन्य भाषा उनका मुंह से बोलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लगता है। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ वो उन रहस्यों के बारे में वो बात करता है अन्य भाषा के द्वारा। ये मोहर है, ये चाप है जो उसके ऊपर लग जाता है। इसको बोलते हैं यीशु की आत्मा की चाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा। पहला पतरस की किताब पहला अध्याय 11 वचन। उन्होंने इस बातों की
खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। देखिएगा, मसीह की आत्मा पहले से ही गवाही देता था कि यीशु मसीह की दुखों के बारे में और यीशु मसीह के बाद उसकी महिमा के बारे में। यानी जब यीशु मसीह धरती पे थे, वो दुख को सहा, क्रूस पर बलिदान हुआ, फिर उसके बाद वो महिमा जो है, यहाँ पर जो महिमा जो हम कहा जाता है, ये वो परमेश्वर की महिमा को दिखाता है, जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास करता है, उस महिमा को दिखाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा, ऐसे भी इस महिमा का दूसरा अर्थ ये भी है कि यीशु मसीह की आगमन जब आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा, ये भी परमेश्वर की महिमा को दिखाती है। यानी पहले क्या था, यीशु मसीह क्रूस पर अपना बहाना, यीशु मसीह धरती पे परिश्रम करके सेवा करना, यीशु मसीह धरती पे हर एक व्यक्ति के लिए वो बहुत दौड़ा था। यीशु मसीह ने बहुत दौड़ा। यीशु मसीह धरती पे सेवा करते हुए तो उनके हाथ में पैसा नहीं था। आज लोग सेवा करते तो उनके हाथ में क्या होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह सेवा किया तो उनके हाथ में पैसा नहीं था, उनके जेब काली था, हमेशा हाथ काली था। जब भी खाना चाहिए होता था वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, खाना पूरा हो गया, सबको खाना मिल गया। आज सेवा करने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, पैसा चाहिए, बिना पैसे का हम सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह खुद जब सेवा कर रहे थे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सेवा करूंगा। सुन रहे हैं, ये कैसे हुआ? वो जानते थे कि मैं धरती पे जब तक रहूंगा तब तक मैं दुख को मुझे सहना पड़ेगा। सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन दुख को सहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर यीशु मसीह की तरह दुख को सहने वाला व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह की तरह दुख को अपने जीवन में उठाने वाला नहीं है, तो समझ लेना वो कहीं पे भी सेवक नहीं बन सकता है। एक अच्छा सेवक बनने के लिए यीशु की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, दुख उठाने वाला बनना है, दुख सहने वाला बनना है। दुख तो उठाते पर दुख सहना बड़ी मुश्किल है, दुख नहीं सह सकते। इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, इससे अच्छा इस बात को क्या करो, खत्म कर दो। हालेलुया। लेकिन उसके बाद अगर दुख सहते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, महिमा मिलता है। यही सीखते हैं ना वचन से। अगर हम दुख सहते हैं, हम दुख के साथ सौभाग्य होते हैं, तो दुख के बाद क्या होगा, महिमा होगा। इंतजार करना है, इंतजार करना ही तो पसंद नहीं है। कब तक ऐसे चलते रहेगा? मैंने शुरू में सुबह भी एक बात बोला था, परमेश्वर अगर कोई काम हमारे बीच में शुरू करता है तो जरूर उसका अंत भी परमेश्वर पहले से तय कर लेता है। क्या बोला? कोई काम अगर शुरू होता है तो उसकी अंत भी पहले से क्या होगा, तय हो जाता है। इस बीच में हमारी कर्मों को प्रभु देखता है कि हम क्या करते हैं। अगर हम उल्टा सीधा करेंगे तो परमेश्वर उसके अंत को उसकी तरह बनाएंगे। लेकिन अंत तो जरूर होगा, अंत तो क्या होगा, जरूर होना ही है। ऐसे नहीं है इसकी अंत नहीं है, अंत जरूर होना है। लेकिन जब शुरुआत हो रहा है, हो सकता है शुरुआत छोटे से होगा, सुनिएगा मेरी तरफ, हो सकता है क्या होगा, हो सकता है शुरुआत क्या है, शुरुआत बड़ी बेकार से, बड़ी छोटा से करके होगा। लेकिन अंत होते होते परमेश्वर की सामर्थ्य यह है कि अंत होते होते बड़ी संपूर्ण तरीके से परमेश्वर उसका अंत करते हैं और सब लोग उसको स्वीकार करने वाला अंत होता है। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। हम परमेश्वर के लिए हमें जगह देना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठहर जाओ, रुक जाओ, प्रभु को करने दो। परमेश्वर रास्ता, समय आएगा वो अपने आप परमेश्वर उसको समाप्त करेगा। समय आएगा परमेश्वर अपने आप उसको परमेश्वर लेके जाएगा। पर तब तक के लिए क्या करना है, ठहरना है, रुकना है। रुकते तो नहीं है, जो करना है आज ही करो।
जो खत्म करना आज ही खत्म करो। इस चक्कर में हम कितनी सारी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर दोबारा हम वापस फूट के रोएंगे तो भी वो दोबारा मन फिराने का अवसर नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ परीक्षा में बहुत बुद्धिमान के साथ रहना है आपको। यीशु मसीह का दुख के समय पर यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान की तरह काम किया है, बहुत बुद्धि से काम किया है, बुद्धिमान की तरह समझदारी से काम किया था यीशु ने, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद एक महिमा आने वाला है। उस महिमा के लिए मुझे अभी परिश्रम उठाना पड़ेगा, पर उसको बुद्धि और समझ के साथ करें। परमेश्वर की आत्मा बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है ना, वो समझ देगा। हालेलुया, हालेलुया। ठहरना है, रुकना है, इंतजार करना है, देखना है, आगे पीछे देखना है। मुंह से 2 शब्द बोलने से पहले सोचना है आपको। जो हम करते हैं, जो हम नहीं करते हैं, हर एक चीज बाद में उसको गिनती किया जाता है। तूने ये किया था, तूने ये नहीं किया था। हमारा स्टैंड, हमारा पोजीशन परीक्षा में दिखाई देता है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। हर व्यक्ति हमारी स्टैंड को पहचान लेगा परीक्षा के समय पर, कि ये व्यक्ति परीक्षा के समय पर ऐसे खड़ा होता है और ये व्यक्ति परीक्षा के समय पर ऐसे खड़ा नहीं होता है। हमारी स्टैंड को हमें दिखाना है तो बहुत ही बुद्धिमान के साथ दिखाना होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। चाहे हम सेवा करें चाहे ना करें, लेकिन हमारा पोजीशन हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए। हालेलुया। वरना बाद में क्या होगा, महिमा की बजाय वो क्या होगा, वो महिमा बिगड़ा हुआ महिमा दिखाई देगा। हमारा पोजीशन को हमें क्या करना, समझना है, वेरी क्लियरली समझना है, ध्यान से प्यार से रहना है। हर एक बात के लिए तुम्हें प्यार दिखाना होगा, हर एक बात के लिए प्यार दीजिए। जितना बड़ा गलत हो, कुछ भी हो, आप प्यार से नहीं दिखाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। डांटना अलग बात है, हम डांटते हो तो वो शैतान को डांटो ना, इंसान को थोड़ी ना तुम डांटना है। शैतान को डांटो तो मन में डांट लो, उसी के सामने बोलोगे तू शैतान है करके डांटोगे तो क्या होगा, वहां हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा, हम गिर जाएंगे उसकी नजर में। हम गिरना नहीं है, हम खड़ा रहना है। छोटी छोटी जो परीक्षा जो आता है ना, वहां पर हमें खड़ा होने के लिए प्रभु, हमें मजबूत करने के लिए प्रभु हमें लेके जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत ही परमेश्वर की आत्मा के साथ सावधानी से कर। नहीं आता तो चुप रहो, शांत रहो, प्रभु करेगा काम। हालेलुया। ये इसको बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा यानी यीशु की जो आत्मा की, उसकी स्वभाव को ये प्रकट करता है। यीशु मसीह दुख के समय पर कैसे स्टैंड किया, और यीशु मसीह दुख उठाकर वो जीवित होकर, तीसरा दिन जीवित होकर जैसे वो स्वर्ग गया तो दोबारा वो वापस आएंगे, वे कलीसिया को उठाएंगे। ये जो महिमा है, जो प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने वाला कलीसिया की जो महिमा है, वो बाद में प्रकट होगा करके यीशु जानते थे पहले से। इसलिए परिश्रम में भी, परिश्रम के समय पर, परीक्षा के समय पर, दुख उठाने के समय पर उन्होंने अपना पोजीशन को अपनी जगह पर रख के उन्होंने, यीशु मसीह ने वो काम किया और वैसे ही वो परफेक्ट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। मैं जल्दी से जल्दी एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन। कितना 1:3। वह उनकी महिमा का प्रकाश, महिमा का प्रकाश, देखो, और उनके तत्व की छाप है। हाँ, उनकी तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को हाँ, अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सारी वस्तुओं को, जितना हम दुख उठाते हैं, जितना हम परिश्रम करते हैं, जितने भी हर एक चीजों को अपनी सामर्थ्य से वो क्या करता है, संभालता है। उसकी महिमा का प्रकाश, यही पढ़ता ना। और उसके आगे,
वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महान महिमान के दाहिने जा बैठा। महा परमेश्वर मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर वो क्या है, आज जाकर बैठा है। हालेलुया। दाहिनी परमेश्वर पिता की, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर यीशु मसीह आज क्या है, बैठा हुआ है। और वहां बैठकर अपनी सामर्थ से वो क्या करता है, सारे दुख परेशानी हर एक चीजों को वो अपनी सामर्थ से वो संभालता है, उठाता है, अपने हाथों से वो उठाता है। इसको कहते हैं महिमा का प्रकाशन ना। पढ़ो उस वचन को। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसकी महिमा का प्रकाश। महिमा का प्रकाश क्या है, प्रकाश ये है कि परमेश्वर क्या नाम है, यीशु मसीह उस परमेश्वर का दाहिनी हाथ, दाहिनी तरफ वो हाथों में वो बैठा हुआ है और वहां बैठकर अपनी सामर्थ्य से हर एक चीजों को अपनी सामर्थ्य से वो क्या करता है, संभालता है। आज हम किसी भी हाल में किसी भी जगह पर जैसे भी हो, परमेश्वर आज हमें वो अपनी सामर्थ्य से हमें संभालता है। और ये इसलिए वो संभाल पाता है क्योंकि परमेश्वर अपनी पुत्र की आत्मा को हमारे बीच में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह का पुत्र की अभिषेक जिसने पाया है, पुत्र की आत्मा को जिसने पाया है, उसको बड़ी आसानी से छू नहीं सकता है। आपने यीशु मसीह की आत्मा को पाया, जो पवित्र आत्मा को पाया है, तो आपको कोई भी व्यक्ति आसानी से आपको छू नहीं सकता है। अगर वो फिर भी छू ले तो समझ लेना परमेश्वर की आंख की पुतली को वो उसने क्या कर दिया, छू लिया। और परमेश्वर की क्रोध उठेगा और परमेश्वर वहीं पर उसको नष्ट कर देगा। परमेश्वर नष्ट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्यों देरी नहीं करता है, क्योंकि जिसने पुत्र की आत्मा को प्राप्त किया उसने उसको क्या कर दिया, पुत्र की आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति को अगर एक दूसरा कोई व्यक्ति छू लेता है तो परमेश्वर उसको बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे उसको नष्ट करने में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहेंगे तो वो सामर्थ्य हमें हर चीज हर परिस्थिति में हमें संभालने के लिए ताकत रखता है वो। हालेलुया। इसको बोलते हैं यीशु की आत्मा। क्या बोलते हैं, यीशु की आत्मा। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया आज? वचन समझ में आया, वचन समझ में आया। परमेश्वर की आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए, प्रभु की वचन को हमें क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। प्रभु की आत्मा में हम चलने वाले बनना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है और हमारा जीवन भी बदलता है। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर ऐसे प्रभु की आत्मा हमारे बीच में देकर वो हमें संभालता है, चलाता है, रखवाली करता है। हमारे जीवन को यीशु ने बदल दिया है। मैं प्रभु के इसके लिए हम सभी लोग शुक्रगुजारी दिल से प्रभु को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया। अच्छी तरह प्रार्थना करना है, अच्छी तरह बाइबल पढ़ना है, अच्छी तरह यीशु के बारे में जानने की प्रयास करना है। जितना यीशु के बारे में जानोगे समझ लेना उतना पवित्र आत्मा को पहचान पाओगे। हालेलुया। जितना यीशु को हम जानेंगे उतना पवित्र आत्मा को पहचानेंगे। जितना यीशु को हमारे जीवन में लाएंगे उतना पवित्र आत्मा को हम पहचान पाएंगे। जितना यीशु की जानने के ज्ञान में हम बढ़ेंगे उतना पवित्र आत्मा के बारे में हम जान पाएंगे। और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में वो बार बार हमें क्या करेगा, स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। वो हमारे लिए सहायक है, वो पुत्र की आत्मा है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हुजूर में अर्पण करते हैं।
प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु के परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में वो आया हुआ है, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में बात करने पाए, क्योंकि आत्मा हमारे बीच में होने पाए। तुदा मुला चिड़ी बले गले बेले दिला बोला था मरा चिला बले गला बोला। आमीन परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर।